आखिर क्या हो गया आजकल की महिलाओं को तो ममता, प्यार, करुणा और रहमदिली की मूरत माना जाता था, लेकिन आज के दौर में महिलाएं बड़े बड़े कांड कर रही हैं। ताज़ा मामला बरेली से आया है, जहां एक महिला ने अपने पति को पहले तो चाय में चूहे मार दवा मिलाकर पिला दी और फिर उसका गला दबा दिया, जिससे पति की मौत हो गई और फिर लाश को फंदे से लटका दिया ताकि कत्ल आत्महत्या लगे। लेकिन फिर सवाल उठने लगा कि आखिर इतने हट्टे कट्टे आदमी को एक महिला कैसे मार सकती है। यकीनन इस हत्याकांड में किसी ने महिला का साथ जरूर दिया है और फिर जब उस नाम का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए खुद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये सनसनीखेज मामला बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के खेलम देहा जागीर गांव का है, जहां 35 साल के केहरपाल सिंह अपनी पत्नी रेखा और 4 बच्चों के साथ मोहल्ला ठाकुर द्वारा में किराए पर रहते थे। वह नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में 10 साल संविदा पर सफाई कर्मी थे। बात दूसरी 13 अप्रैल शाम करीब 5 बजे की है, जब केहर सिंह की पत्नी रेखा की चीखों से पूरा इलाका गूंजने लगा। पड़ोसी दौड़कर केहर सिंह के घर पहुंचे तो रेखा ने बताया कि उसके पति केहर सिंह ने फांसी लगा ली है, कमरा अंदर से बंद है। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर केहर सिंह की लाश को फंदे से उतारा गया। जैसे ही लाश कमरे से बाहर निकाली गई तो पत्नी रेखा लाश से लिपट कर रोने लगी, जिसे देखकर पुलिस को भी लगा कि केहर सिंह ने खुदकुशी की। पुलिस ने पंचनामा भरा और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर दूसरी तरफ परिवार में मातम पसरा हुआ था। पत्नी रेखा पति की मौत से सदमे में थी। फिर 2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पहुंचती है। थानेदार ने रिपोर्ट को नॉर्मली खोला और पढ़ने लगे, लेकिन रिपोर्ट पढ़ते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि केहर सिंह की मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। बस क्या था, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। केहर सिंह के भाई से जब पुलिस ने पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा भी हो गया। केहर सिंह के भाई अशोक कुमार ने हत्या की आशंका जताते हुए बहू रेखा के खिलाफ थाने में तहरीर दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने केहर सिंह की विधवा पत्नी को पूछताछ के लिए थाने तलब किया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में रेखा शेरों की कहानियां सुनाती रही, लेकिन रेखा ये भूल गई कि उसके सामने यूपी पुलिस है, जिसके लिए मशहूर है कि अगर यूपी पुलिस चाह जाए तो मुर्दों से भी गवाही करवा ले, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही थे। फिर क्या था, पुलिस ने अपनी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी कर दी और बस रेखा का बयान बिल्कुल पिघले हुए घी की तरह बाहर निकलने लगा। लेकिन रेखा ने जो खुलासा किया उससे खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रेखा ने बताया कि उसकी शादी 16 साल पहले हुई थी। उसका पति केहर उसके साथ बहुत मारपीट करता था, जिससे वो बहुत परेशान भी थी। रेखा ने बताया कि वो मेडिकल कॉलेज में खाना बनाती है। वहीं उसकी मुलाकात पिंटू कनौजिया से हुई। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगा। कुछ वक्त के बाद ही पति केहर सिंह को पिंटू और रेखा के रिश्ते के बारे में जानकारी हो गई, जिसे लेकर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। पति केहर ने रेखा से नौकरी छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। बस यहीं से दोनों के बीच झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर रेखा ने अपने आशिक पिंटू कनौजिया के साथ पति केहर सिंह की हत्या की प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के तहत उन दोनों ने मिलकर ये कांड कर दिया। सबसे पहले रेखा ने अपने पति केहर सिंह को चाय में चूहे मार दवा पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद रेखा और पिंटू ने मिलकर केहर की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर लाश को फंदे से लटका दिया ताकि मौत कत्ल नहीं बल्कि आत्महत्या लगे। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों के प्लान पर पानी फेर दिया। केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। इसमें विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के विरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पत्नी रेखा और उसके आशिक पिंटू को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन इस खबर से एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर इंसान भरोसा करे भी तो किस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।